हेलो एंड वेलकम। इससे पहली वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन को डिस्कस किया था, जिनमें से अलजेब्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फंक्शन, इनको हमने डिस्कस किया था। आज हम बाकी के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, जिनमें पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शंस, इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हाइपरबोलिक फंक्शंस और लास्ट पे हम करेंगे इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं हम पैरामीट्रिक फंक्शंस से। पैरामीट्रिक फंक्शंस आर फंक्शंस of a number of coordinates x, y, where each of coordinate x, y is expressed as a function of some parameters like t or theta etc. तो पैरामीट्रिक फंक्शंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि जब आपके पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट हों तो आप उनको किसी तीसरे वेरिएबल में एक्सप्रेस करें, तो वो ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शंस कहते हैं। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं ईज इक्वेशन ऑफ सर्कल इन एक्स वाई प्लेन इज गिवन बाय आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब हम x और y को किसी तीसरे पैरामीटर में एक्सप्रेस करेंगे तो ऐसे फंक्शंस को क्या कहते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं। जिन फंक्शंस को हम पैरामीटर्स में एक्सप्रेस कर सके वो फंक्शन पैरामीट्रिक फंक्शन कहलाते हैं। तो इस फंक्शन के लिए पैरामीट्रिक इक्वेशंस हमारे पास क्या होंगी वो लिखते हैं। देन set of equations for circle is given by x equals to r cos थीटा और y इक्वल्स होगा हमारे पास r sin थीटा। यहाँ थीटा पैरामीटर है, जबकि x इक्वल्स टू आर कास थीटा और y इक्वल्स टू आर साइन थीटा ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशंस की क्या डेफिनेशन होती है? पैरामीट्रिक इक्वेशंस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स इन थर्ड वेरिएबल। ऐसी इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशन कहते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास इवन फंक्शन। 7 पे आता है हमारे पास इवन फंक्शन। इवन फंक्शन को की डेफिनेशन हम दो तरह से कर सकते हैं, एक उससे हम ग्राफिकली कर सकते हैं और एक अलजेब्रिकली कर सकते हैं। तो पहले ग्राफिकली हम देखते हैं क्या डेफिनेशन बनती है। अ फंक्शन इफ इज said to be even if the graph of function f is symmetric with respect to y-axis. अब जो क्या हमने कहा मीनिंग, इसको मैं समझा देता हूँ, वो भी लिख लेते हैं। सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है? मीनिंग दैट इट्स ग्राफ
remains unchanged after reflection about y एक्सेस। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये हमारे पास इस किस्म का ग्राफ बनेगा। ये हमारे पास y एक्सेस है और ये हमारे पास x एक्सेस है, ये हमारे पास ओरिजिन है। अगर आप इस ग्राफ को फ्लिप करेंगे तो ये y एक्सेस पे ही रहेगा, तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहेंगे? इवन फंक्शन कहेंगे। ये तो हुआ ग्राफिकल वे से। अब अलजेब्रिक वे से हम इसे कैसे डिफ़ाइन करेंगे? algebraically function f is even if and only if। IFF का मतलब होता है if and only if f of माइनस एक्स इक्वल हो f of x में। यानी अगर आपको एक फंक्शन दिया गया है तो उसमें जो इनपुट है, डोमेन है जो उसकी x है, उसको रिप्लेस कर दें माइनस एक्स से और आप उसे सॉल्व करें और वापस f ऑफ x आ जाता है, तो हम कहेंगे कि फंक्शन इवन है। इसकी एग्जांपल भी लेते हैं। जैसा कि हमारे पास होता है, अगर f ऑफ x इक्वल हो एक्स स्क्वायर के, तो ये इवन फंक्शन है। यहाँ x की जगह आप माइनस एक्सपोर्ट करें तो ये भी माइनस एक्सपोर्ट करेंगे, जब स्क्वायर लाएंगे तो वो वापस एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? इवन फंक्शन कहते हैं। f ऑफ x इक्वल हो cos x, यहाँ भी आप x की जगह माइनस एक्सपोर्ट करेंगे तो ये वापस f ऑफ x बन जाएगा। इसके बाद आता है हमारे पास ऑड फंक्शन। अ फंक्शन, एक फंक्शन हमारे पास, लेट्स से f, ये ऑड है, इज ऑड if the graph of if is symmetric with respect to origin। ये हो गया ग्राफिकल वे से हम इसे डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो इसका ग्राफ अगर बनाते हैं, ऐसा कुछ ग्राफ होता है इसका, इस किस्म का। सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन मीन कि अगर हम इस ग्राफ को 180 डिग्री रोटेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो इसने अपनी शक्ल पोजीशन चेंज नहीं होगी, नहीं करनी। तो अगर आप इसे रोटेट करेंगे, ये जगह यहाँ आ जाएगी, ये वापस इधर आ जाएगी, तो ये सिमेट्रिक ही रहेगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। मीनिंग दैट इज its graph remains unchanged after rotation of 180 degree about the origin। ये ग्राफिकल वे से हो गया। अब अलजेब्रिक वे से हम इसे डिफाइन करते हैं। अ फंक्शन इफ
is said to be odd if and only if f of माइनस एक्स इक्वल्स हो f ऑफ x के। जोग्राफिक अलजेब्रिक वे में इसकी डेफिनेशन बनती है कि अगर आप इसकी डोमेन को जो कि x है माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें और प्रोसेस करें तो आपके पास माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए, तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन कहते हैं। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं ईजी। हमारे पास जैसा कि एफ ऑफ एक्स इक्वल हो एक्स, ये हमारे पास ऑड फंक्शन है। अब कैसे है तो पुट करके देखते हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल होता है ये माइनस एक्स के, तो इसे हम कहेंगे ये माइनस तो ऐसे ही है, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे लिखेंगे बाय 1, तो इट इज़ ऑड फंक्शन। इसी तरह हमारे पास जब होता है एफ ऑफ एक्स होता है साइन एक्स, ये भी ऑड फंक्शन है। इसी तरह एफ ऑफ एक्स इक्वल्स हो हमारे पास एक्स क्यूब हो, वो भी ऑड फंक्शन होता है। इसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनको हम कह सकते हैं सर्कुलर फंक्शन भी कहते हैं, एंगल फंक्शन भी कहते हैं, गोनीमेट्रिक फंक्शन भी कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर फंक्शंस ऑफ एन एंगल। ये एंगल के फंक्शन होते हैं। दे आर यूज्ड टू रिलेट द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल टू द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल। लेंथ और साइड को ये रिलेट करते हैं। जो मोस्ट कॉमनली यूज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास हैं वो हैं साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कॉट फंक्शन हैं। तो लिखते हैं द मोस्ट वाइडली यूज्ड फंक्शन साइन होता है, एक साइन फंक्शन होता है, कोसाइन फंक्शन होता है, इसी तरह टेंजेंट होता है, फिर होता है कोसिकेंट फंक्शन होता है, सीकेंट होता है जिसे हम SEC से रिप्रेजेंट करते हैं, और लास्ट में हमारे पास होता है कोटेंजेंट, कॉट जिसे हम लिखते हैं। इसके बाद आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फर्स्ट ईयर में जो कि पार्ट फर्स्ट में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में तफसील से पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम सिर्फ उनके फार्मूलाज को ही डिस्कस करेंगे जितने भी हैं, तो प्रूफ उनको नहीं करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आल्सो कॉल्ड आर्क फंक्शन भी इन्हें हम कहते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अपोजिट परफॉर्म करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्चुअली परफॉर्म द अपोजिट ऑपरेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दे आर यूज्ड टू फाइंड द एंगल मेजर इन द राइट ट्राइंगल व्हेन टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल मेजर आर नॉन। ये कौन कौन से हैं वो लिख लेते हैं हम। y इक्वल हो साइन इनवर्स ऑफ x इफ एंड ओनली x इक्वल हो साइन ऑफ y। इसी तरह y इक्वल हो cos इनवर्स ऑफ x इफ एंड ओनली इफ x इक्वल हो cos y के, और y इक्वल हो tan इनवर्स ऑफ x इफ एंड ओनली इफ x इक्वल हो tan y के। इन्हीं से हम सीकेंट भी फाइंड कर सकते हैं जो कि होता है 1/sin x sin y, कोसिकेंट
यानी 1/sin आप करेंगे तो आपको कोसिकेंट ऑफ एंगल मिल जाएगा, और इसी तरह 1/cos सीकेंट होता है, और cos/sin कॉट होता है हमारे पास। हाइपरबॉलिक फंक्शंस, ऑल हाइपरबॉलिक फंक्शंस आर डिफाइंड एज simple rational function of the exponential function of x, that is sine hyperbolic function equals to e raised to power x minus e raised to power minus x divided by 2 cos hyperbolic of x, tan hyperbolic of x, secant hyperbolic of x, cosecant hyperbolic x and cot hyperbolic x। इनका प्रूफ जो है वो 12 स्टैंडर्ड के स्कोप से बाहर है, तो नेक्स्ट क्लास में इसका प्रूफ मौजूद है, तो हम इंशाल्लाह उस क्लास में करेंगे। इसी तरह इसके बाद आता है हमारे पास इन्वर्स हाइपरबॉलिक फंक्शन, लास्ट पे आता है। फंक्शंस, इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस को हम एक्सप्रेस ऐसे करते हैं, साइन हाइपरबोलिक x इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1, कॉस हाइपरबोलिक इक्वल्स टू x प्लस स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 1। इसी तरह टेन हाइपरबोलिक x इक्वल होता है 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस x ओवर 1 माइनस x। इसी तरह कोसिकेंट हाइपरबोलिक x हमारे पास आता है log of 1/x plus square root 1 plus x square by x mod, secant hyperbolic x and cot hyperbolic x। प्रूफ हम डेरिवेटिव के चैप्टर में इनका हम करेंगे, वहाँ पे ये मौजूद है। तो अभी चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, तो एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन दैट f of x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फाइंड हमने करना है f of x माइनस 1, और सेकंड पे हमने करना है x स्क्वायर प्लस 4। तो पहला करते हैं f of x माइनस 1। अभी यहाँ पे देखें हमें फंक्शन दिया हुआ है f of x इक्वल्स टू, लिखेंगे सिंस f of x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। यहाँ पे ये x इनपुट है हमारे पास, जब हम इनपुट को रिप्लेस कर देंगे x माइनस 1 से, तो हम लिखेंगे रिप्लेस x बाय x माइनस 1। तो क्या हो जाएगा, यहाँ जहाँ x है उसकी जगह x माइनस 1 आ जाएगा। देयरफॉर f ऑफ x माइनस 1 इक्वल होगा x माइनस 1 का स्क्वायर। इसी तरह माइनस यहाँ भी x की जगह आ जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास। तो इसे सॉल्व करते हैं, ये x स्क्वायर फार्मूला है हमारे पास, माइनस 2x प्लस 1 माइनस x प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई होके हमारे पास x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यही आंसर है इसका। इसका सेकंड पार्ट करते हैं, जो कि है f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो लिखेंगे सिंस f ऑफ x हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के, रिप्लेस x बाय कौन सा है हमारे पास अब एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 से रिप्लेस करते हैं। देयरफॉर f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहाँ फार्मूला ओपन करते हैं, ये x4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो ये हमारे पास आता है x4 प्लस 7x स्क्वायर और प्लस 12, यही आंसर है। क्वेश्चन 2 हमारे पास, फाइंड
this and simplify, where f of x equals to 6x minus 9 और सेकंड f of x equals to cos x। तो सबसे पहले करते हैं ये वाला, f of x equals to 6x minus 9, since f of a plus h हमने फाइंड ये करना है। तो आप देखें हमारे पास अगर x है तो x को रिप्लेस करेंगे हम पहले a प्लस एच में, ये फंक्शन फाइंड करने के लिए, और फिर f ऑफ a फाइंड करने के लिए हमने x को रिप्लेस करना है बाय a से। तो f ऑफ a प्लस एच किसके इक्वल हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 इंटू ए प्लस एच माइनस 9, रिप्लेस कर दिया, ये इक्वल होता है 6a प्लस 6h माइनस 9, एंड एफ ऑफ सेकंड है हमारे पास a, तो इनपुट हम x की जगह a दे रहे हैं, तो ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6a माइनस 9। देयरफॉर अभी फार्मूला लिखते हैं, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h, ये इक्वल हो जाएगा, इसकी जगह लिखेंगे हम 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस f ऑफ a की जगह लिखेंगे 6a माइनस 9 और h, ये इक्वल हो जाएगा आपके पास 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस 6a प्लस 9 और h। तो क्या कैंसिल होता है हमारे पास, 6a होता है और 9 होता है, तो इक्वल आ जाएगा 6h बाई h, यहाँ पे h कैंसिल इक्वल टू 6। यही आंसर आ गया इसका। इसके बाद दूसरा है हमारे पास f ऑफ x इक्वल्स टू cos ऑफ x। करते हैं, देयरफॉर f ऑफ a प्लस h किसके इक्वल हो जाएगा, cos a प्लस h, और एंड f ऑफ a किसके इक्वल हो जाएगा, cos ऑफ a के इक्वल हो जाएगा। अभी हम फार्मूला लिखेंगे, देयरफॉर क्या है हमारे पास, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h, ये इक्वल होता है, इसकी जगह लिखेंगे हम cos ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a की जगह लिखेंगे cos ऑफ a ओवर h। हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था एक फार्मूला जो कि था cos ऑफ p माइनस cos ऑफ q, ये इक्वल था माइनस 2 साइन p प्लस q ओवर 2 और साइन p माइनस q ओवर 2 के। अभी यहाँ पे हमारे पास p की जगह a प्लस एच है और q की जगह a है, तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे ये वाला, तो ये इक्वल हो जाएगा माइनस 2, cos की लिखेंगे साइन, p की जगह लिखेंगे हम a प्लस एच, प्लस q की जगह लिखेंगे हम a ओवर 2 और साइन p की जगह लिखेंगे a प्लस एच माइनस a ओवर 2 और h, इसको यहाँ लिख लेते हैं, तो इक्वल होगा माइनस 2 और h, यहाँ ये हो जाएगा आपके पास साइन 2a प्लस एच, ये हो जाएगा a प्लस एच ओवर 2 और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन h ओवर 2, ये इसका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग, द पैरामीटर p ऑफ स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो हमने पैरामीटर को एरिया में एक्सप्रेस करना है। सबसे पहले हम कहते हैं लेट, एक स्क्वायर ड्रा भी कर देते हैं, ये हमारे पास स्क्वायर है जिसकी लेंथ की साइड x है। लेट x बी द
length of let x be the length of each sides of a square. let फिर कहते हैं a and b be the area and parameter of square respectively. Therefore हम जानते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर किस होता है, एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारे पास 1 आ गई। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एक्स इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए, जो कि हम लेंगे सिर्फ स्क्वायर रूट ए। क्यों? एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। ये प्लस माइनस क्यों है, तो इसके बारे में भी वीडियो मौजूद है, लिंक में आपको शेयर कर दूंगा वीडियो में, तो आप चेक कर सकते हैं। तो हम एरिया लेंगे पॉजिटिव, क्यों? एरिया नेगेटिव नहीं होता। इसे हम कह देते हैं 2। और पैरामीटर कैसे डिफाइन होता है, हम जानते हैं पैरामीटर होता है स्क्वायर का वो 4 ऑफ एक्स के इक्वल होता है। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास 3। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं एक्स की, ये इक्वल हो जाएगी 4। एक्स की जगह लिखेंगे स्क्वायर रूट ए। यही है कि हमने पैरामीटर को एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ ए। यही इसका आंसर है। इसी का सेकंड पार्ट है द एरिया ऑफ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है। हम कहते हैं लेट ए एंड सी बी द एरिया एंड circumference of a circle of radius r। therefore तो एरिया ऑफ ए सर्कल किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये इक्वेशन 1 आ गई। एंड सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर। यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई। आर की वैल्यू यहाँ से क्या बनती है हमारे पास, आर इक्वल हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल होगा हमारे पास, सॉरी हमने एक्सप्रेस करना है द एरिया ऑफ ए सर्कल एज ए फंक्शन ऑफ सर्कमफ्रेंस। एरिया फाइंड करना है हमें। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालते हैं। तो आर इक्वल हो जाएगा सी बाई 2 पाई। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास 2। देयरफॉर 1 में यूज़ करते हैं। 1 इक्वल हो जाएगा एरिया इक्वल हो जाएगा पाई, आर की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं सी बाई 2 पाई। तो ये इक्वल हो जाएगा पाई सी स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर। ये एक पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर बाई 4 पाई। तो ये एरिया इन टर्म ऑफ सर्कमफ्रेंस आ गया हमारे पास। इसी तरह एक और है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब एज ए फंक्शन ऑफ द एरिया ऑफ इट्स बेस। तो वो आप फाइंड कर लेंगे। क्यूब का जो एरिया होता है वो आर स्क्वायर अगर, और उसका वॉल्यूम जो होता है आर क्यूब के इक्वल होता है। तो आप फाइंड कर लें। अगर नहीं होता तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट एक और वीडियो में।